नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। झामुमो ने बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना, कहा विधायक बेचने वाले नेता। दरअसल भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के पदभार संभालते ही झामुमो ने उन पर हमला बोला है। झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जो 2019 के बाद विधायक दल के नेता तक नहीं बन पाए कि अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का भंग करने वाली भाजपा के पास प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए संगठन का एक भी व्यक्ति नहीं है, जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आयातित व्यक्ति को जगह देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक पानी पी पी कर प्रधानमंत्री को कोसा, रघुवर दास ने जिसे झारखंड का कोड कहा, वैसे व्यक्ति को आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये भाजपा का दिवालियापन है। झामुमो नेता ने बाबूलाल मरांडी के पूर्व बयानों की ओर इशारा करते हुए कहा कि बाबूलाल कहे तो मोहराबादी में कुतुब मीनार बनवा देंगे, भाजपा कार्यालय के चारों तरफ नेट लगवा देंगे। उन्होंने कहा कि कहीं बाबूलाल मरांडी छत पर चढ़कर कूद न जाएं। भट्टाचार्य ने ये बातें झामुमो प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से कही। अगली बड़ी खबर, रांची में चिकन पॉक्स व खसरा के चपेट में आ रहे बच्चे, डॉक्टर ने सावधान रहने की दी सलाह। दरअसल बता दें कि राजधानी में इन दिनों तेजी से चिकन पॉक्स व मिजल्स फैल रहा है। किशोरों व बच्चे इसकी चपेट में आ रही हैं। इसमें सबसे पहले बुखार हो रहा है, इसके बाद शरीर में बड़े बड़े दाने या छोटे छोटे दाने निकल जा रहे हैं, फिर इसमें खुजली व जलन की समस्या हो रही है। कई बच्चों की उल्टी और दस्त की भी समस्या हो रही है। बीमार बच्चों को लेकर अभिभावक अस्पताल पहुँच रहे हैं। बता दें कि यह समस्या वायरल संक्रमण के कारण होती है, इसलिए डॉक्टर परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमितों से अलग रहने की सलाह दे रही हैं। वहीं होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर यूएस वर्मा ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण ऐसी समस्या होने लगती है। इसमें शरीर में दाने निकल आते हैं। होम्योपैथी में इसका कारगर दवा है। 3 से 4 दिन तक खुराक देने से राहत मिल जाती है। बता दें कि बच्चों को खसरा या मिजल्स जैसी बीमारी से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से रेबुला टीकाकरण अभियान चलाया गया है। राज्य के सभी जिलों में इस अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को रेबुला का टीका दिया गया है। अगली खबर, रांची के रिम्स में होगा झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह का इलाज, कोर्ट ने दी इजाजत। दरअसल धनबाद शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सीसीयू में भर्ती झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स भेजा जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने शनिवार को इसकी इजाजत दे दी है। संजीव के इलाज के लिए गठित SNMMCH के डॉक्टरों की टीम ने सभी जाँच रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें हायर सेंटर भेजने की सलाह दी थी। अदालत ने डॉक्टरों के निर्णय के आलोक में कारा अधीक्षक धनबाद को संजीव सिंह को बड़ी सुरक्षा के बीच रिम्स भेजने का आदेश दिया है। बता दें कि 13 जुलाई को संजीव सिंह ने अदालत में आवेदन दायर करने अपने निजी खर्च पर बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल CMC बेल्लोर या मैक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत दिल्ली जाने की अनुमति मांगी थी। इधर इलाज के लिए गठित मेडिकल बोर्ड ने जांच संबंधित सभी कागजात जेल प्रशासन को सौंप दिए हैं। अगली बड़ी खबर, कांवरियों से भरी कार बिजली पोल से टकराई, ड्राइवर गंभीर, सवार लोग बचे। दरअसल कुंडा कोरियासा बाईपास सड़क पर धनगौर के समीप करीब 9:30 बजे कांवरियों से भरी कार के चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क किनारे गड्ढे में बिजली पोल से टकरा गई। घटना में कार के चालक को अधिक चोट लगी है। वहीं महिला सहित अन्य कांवरिये बाल बाल बच गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल कार चालक को इलाज के लिए कुंडा स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक भेज दिया गया। वहीं हल्के रूप से घायल महिला समेत अन्य कांवरिया आराम करने बगल किसी होटल में चले गए। जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी कांवरिया पलामू जिले के डाल्टनगंज पांकी रोड में जरवाडीह बड़का गांव के रहने वाले हैं। बाबा धाम में पूजा करके वे सभी बासुकीनाथ गए और बासुकीनाथ से लौट रहे थे। पहले सबों ने सोचा कि देवघर पहुंचकर 4 घंटे आराम कर लेंगे, लेकिन उन लोगों की रांची निकलने का प्लान बनाया गया। रांची आने के क्रम में ही धनगौर के समीप संभवतः चालक को झपकी आ गई और संतुलन बिगड़ गया। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मिले CM हेमंत सोरेन। BC पर OBC की नियुक्ति को लेकर हुई बात। बता दें कि झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति CP राधाकृष्णन से शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में मुलाकात की। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों में कुलपति व 4 विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में सर्च कमेटी द्वारा दिए गए पैनल पर भी दोनों के बीच चर्चा की गई। नियमानुसार कुलाधिपति प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति पर मुहर लगाने से पूर्व राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। बता दें कि झारखंड में सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कुलपति तथा रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय और कोल्हान विश्वविद्यालयों में ही प्रति कुलपति की नियुक्ति की जाएगी। सोमवार तक अधिसूचना जारी हो जाने की उम्मीद है।
अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन को बीआईटी मेसरा के 69वें स्थापना दिवस पर याद आई स्टूडेंट लाइफ, बोले सिंगल विंडो बनाएगी सरकार। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब भी मैं बीआईटी मेसरा के परिसर में आता हूं, अलग ही एहसास होता है। आज मैं यहां बतौर मुख्यमंत्री आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं यहां का छात्र हूं और आज बीआईटी मेसरा के वाइस चांसलर मुझे चीफ मिनिस्टर साहब कहकर संबोधित कर रही हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जिसको मैं स्वयं ही समझ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा वक्त इस परिसर में बिताया है जब हमारा देश एक बड़े रिफॉर्म की ओर आगे बढ़ रहा था। सभी राज्यवासियों के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 1952 में देश का यह तीसरा तकनीकी संस्थान झारखंड प्रदेश में स्थापित हुआ। मुझे लगता है कि देश आजाद होने के बाद इस राज्य को इंडस्ट्रियल लिस्ट हो या साइंस लिस्ट, चाहे नई ऊंचाइयों को छूने की चाह रखने वाले लोग हो, सभी ने अलग अलग तरीके और नजरों से सजाने व संवारने का प्रयास किया है। अगली खबर, डीजीपी अजय कुमार सिंह क्राइम कंट्रोल को लेकर 19 जुलाई को करेंगे समीक्षा बैठक, सभी एसपी को दिया गया टास्क। बता दें कि डीजीपी अजय कुमार सिंह 19 जुलाई को राज्य में घटित गंभीर आपराधिक घटनाओं और क्राइम कंट्रोल को लेकर सभी जिलों के एसपी और रेंज डीआईजी के साथ पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान वह इस बात की भी समीक्षा करेंगे कि पूर्व में उन्होंने क्राइम कंट्रोल को लेकर जिन बिंदुओं पर पुलिस अधिकारियों को टास्क दिया था उसका अनुपालन कितना किया जा रहा है या नहीं। समीक्षा के दौरान भविष्य के लिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना तैयार की जाएगी। बता दें कि डीजीपी की ओर से बैठक के लिए सभी जिलों के एसपी को एजेंडा तैयार कर उपलब्ध करा दिया गया है ताकि वे तैयारी के साथ बैठक में शामिल हो सके। बता दें कि बैठक का पहला एजेंडा है 2020 से लेकर 30 जून 2023 तक रंगदारी के लिए हत्या, डकैती, लूट, छिनतई, आर्म्स एक्ट, फिरौती के लिए अपहरण और संगठित गिरोह के द्वारा रंगदारी मांगने से संबंधित कितने मामले दर्ज किए गए। अगली खबर, 7 साल में 9,402 करोड़ रुपए खर्च हुए फिर भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं। आपको बता दें कि झारखंड में मांग के अनुरूप पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम बाहर से उचित दरों पर अतिरिक्त बिजली भी खरीदता है। इसके बावजूद अब तक ऐसा नेटवर्क खड़ा नहीं किया जा सका है जिससे राज्य के हर कोने में 24 घंटे निर्बाध बिजली पहुँचाई जा सके। बता दें कि राज्य में बिजली का नेटवर्क ऐसा है कि जरा सी बारिश में भी कहीं 33 के भी लाइन ब्रेक डाउन हो जाती है, कहीं 11 के भी लाइन टूट जाती है, तो कहीं ट्रांसफार्मर भी खराब हो जाते हैं। हवा का एक झोंका पूरी बिजली व्यवस्था को ध्वस्त कर देता है। गर्मी में लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर उड़ने लगते हैं। बरसात में ग्रिडों से सब स्टेशन के बीच बिजली की लाइन ब्रेक डाउन होने लगती है। ग्रामीण इलाकों में तो कई बार 5 से 15 दिनों तक के लिए बिजली गुल हो जाती है। बता दें कि यह हाल तब है जब राज्य में बिजली की आधारभूत संरचना हर साल 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक खर्च किए जाते हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में साइक्लोन का असर, मूसलाधार बारिश में डूबी राजधानी, निगम की खुली पोल। आपको बता दें कि राजधानी रांची में बीते दिन शनिवार से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में जहां एक और लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं कई लोगों के लिए यह बारिश परेशानी बनकर सामने आई है। झमाझम बारिश से झारखंड के कई जिलों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बात अगर राजधानी के सड़कों की करे तो शुरुआती बरसात में ही आधी सड़क डूब गई। ऐसी ही कई स्थिति बनी राजधानी के कई इलाकों की। बता दें कि शनिवार शाम में झमाझम बारिश हुई। लगभग 1 घंटा तक हुई बारिश से शहर की सड़कों पर पानी जमा हो गया। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। देर रात तक बारिश का पानी सड़कों पर ही थमा रहा। बारिश के कारण ओवर ब्रिज के समीप नारकीय स्थिति हो गई थी। फ्लाईओवर निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे के कारण यहाँ की सड़क पूरी तरह से कीचड़मय हो गई थी। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम में किसानों को मिलेगी डीबीटी का लाभ, यूरिया समेत अन्य लाभों के लिए एडवाइजरी जारी। दरअसल पूर्वी सिंहभूम में खाद की बिक्री में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पूर्ण रूपेण लागू कर दिया गया है। अब सभी पंजीकृत खुदरा उर्वरक विक्रेता अपने बिक्री केंद्रों से उर्वरक की बिक्री पॉइंट ऑफ सेल मशीन, एंड्रॉइड फोन, डेस्कटॉप या लैपटॉप के माध्यम से कर रही हैं। यह कहा गया है कि किसान उर्वरक खरीदते समय आधार कार्ड एवं मोबाइल अवश्य लेकर जाएं। साथ ही संपर्क रहित खरीदारी के लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल OTP प्रणाली एवं भुगतान के लिए दुकान में लगे UPI QR कोड या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का उपयोग करें। इस प्रणाली से भी किसानों को उर्वरक पूर्व की भांति सब्सिडी मूल्य में ही मिलेगा। बता दें कि किसानों से अपील की गई है कि वे अफवाह से बचें। पॉस मशीन से आधार कार्ड के माध्यम से खाद खरीदने से न ही बैंक पॉइंट से पैसे कटेंगे और न ही दूसरी सरकारी योजनाओं के लाभ से कोई वंचित होंगे। यह भी बताया गया है कि यूरिया की प्रति बोरी 45 किलो के पैकेट की होती है एवं शेष उर्वरकों की बोरी 50 किलो पैकेट की होती है। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा, सरकार व झामुमो के लिए 1932 मुद्दा पर लागू करने का मादा नहीं। बता दें कि आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राज्य सरकार और झामुमो के लिए 1932 का खतियान मुद्दा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर इसे लागू करने का मादा नहीं है। 1932 राज्य सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का राजनीतिक एजेंडा है। बता दें कि वे शनिवार को रांची के हरमू स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर सैकड़ों युवाओं ने आजसू की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि सीएम सिर्फ मीडिया में सुर्खी
सुर्खियां बटोरना चाहती है। सरकार दिन में झूठ और रात में लूट कर रही है। मौजूदा सरकार में राजनीतिक कौशल की कमी है। यही वजह है कि सरकार कोई भी नीति बनाने और निर्णय लेने में विफल है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।